पेशावर में शब आशूर के मातमी जुलूस शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद हो गए हैं, जो कि अपने रिवायती रास्तों किस्सा खानी, कोहाटी, जहांगीरपुरा पर रवां दवा हैं। ये जुलूस फजर के वक्त इख्तिताम पजीर होंगे। इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैफ चरानी। जी शुक्रिया सुबादा हुकूमत पेशावर में जहां शब आशूर से मुतल्लिक मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला जारी है, वही मुख्तलिफ मकामात पर जो मातमी जुलूस है वो भी बरामद हो रहे हैं, जहां अज़ादार सीनाकोबी और नुआख्वानी कर रहे हैं। इस वक्त ये मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त जो शब आशूर का पहला जो इस वक्त जुलूस है वो मुख्तलिफ रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये जुलूस तकरीबन शब आशूर का जो जुलूस है वो दोपहर 3 बजे इमाम बारगाह साईं ज़ेरीन से बरामद होकर जो कि इस वक्त रवा दवा है। ये जुलूस मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ फजर के वक्त उसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इसके साथ मैं ये भी बात बताते चलूँ, शब आशूर के छोटे बड़े तकरीबन 16 जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होकर जहाँ रिवायती रास्तों से होते हुए वापस उन्हीं इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी गुजरावाला की बात करें, वहाँ पे शब आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हवेली सादात से बरामद हो गया है। मातमी जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी बारे में मजीद बताएंगे राना मुजाहिद। जी बहुत शुक्रिया। शब आशूर का जो है मरकजी और मातमी जुलूस इस वक्त हवेली सादात इमाम बारगाह से जो है वो बरामद हो चुका है। अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त इस मरकजी जुलूस में जो है वो शरीक है। अज़ादारान हुसैन की जानिब से यहाँ पर जो है नोहा खानी की जा रही है, जंजीर जनी की जा रही है, सीना गोभी की जा रही है, जबकि अज़ादारान हुसैन जो है वो गमे हुसैन में जो है वो इस वक्त शरीक हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो जुलूस के रास्ते हैं उस पर इस वक्त जो है वो सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। रात का वक्त है तो यहाँ पर जो है तरह तरह की जो खाने हैं वो यहाँ पे तकसीम किए जा रहे हैं और पानी की सबीलें यहाँ वो भी यहाँ पे लगाई गई हैं। जबकि दूसरी जानब अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अपने रास्तों से होता हुआ रात गे तक जो है वो इसी इमाम बारगाह में जो है वो जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जबकि दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो है इस वक्त बड़ी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। जुलूस के रास्तों को आने वाले छोटे बड़े जितने भी जो बाजार हैं उनको खास दरताने लगाकर जो है इस वक्त बंद किया गया है। जुलूस के रास्तों पर जो है इस वक्त CCTV कैमरे जो हैं वो भी यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम जो है वो DC ऑफिस में कायम किया गया और पुलिस की जानिब से जो है सख्त सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। जी उधर फैसलाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का आखिरी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से बरामद हो गया है, जो चौक घंटा घर से चन्योट बाजार रेल बाजार से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर पहुंचेगा। इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर। जी शुक्रिया। 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस जो है इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाज़ार से बरामद हो चुका है। जुलूस जो है वो चौक घंटा घर पहुंचेगा। अमीनपुर बाज़ार चौक घंटा घर से ये जुलूस जो है कचहरी बाज़ार में दाखिल होगा। कचहरी बाज़ार से गोल बाज़ार के रास्ते रेल बाज़ार पहुंचेगा और रेल बाज़ार से वापस चौक घंटा घर पहुंचेगा। यहाँ से दोबारा से जो है ये जुलूस जो है अमीनपुर बाज़ार में दाखिल होगा और अमीनपुर बाज़ार से गोल बाज़ार के रास्ते बुआना बाज़ार पहुँचेगा। बुआना बाज़ार से ये जुलूस जो है नड़वाला चौक पहुँचेगा। नड़वाला चौक से वापस जो है मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर पर पहुंचकर अख्तिताम पजीर होगा। जुलूस इस वक्त जो है बरामद हो चुका है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस की जानिब से आज जिला भर में मजमूई तौर पर 5 SP, 13 DSP और 14 इंस्पेक्टर्स जो हैं, इसके साथ साथ 2854 एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, जबकि डॉल्फिन और एलीट फोर्सेस की टीमें इसके अलावा हैं। इस वक्त जुलूस जो है बरामद हो चुका है। जुलूस के फ्रंट पे सबसे आगे जो हैं एलीट फोर्सेस की गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, जबकि 4 परतें जो हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी हसार कायम किए गए हैं। तमाम रास्ते जुलूस के अतराफ के जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खारदार तार लगाकर बंद किए गए हैं। पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात किए गए हैं। जुलूस का जो रूट है उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है सिविल डिफेंस का वो आगे है, क्लियर कर चुका है। दूसरी जानब में बताता चलूँ कि जुलूस के रास्ते में जो लाइटिंग का खुसूसी इंतजाम किया गया है, यहाँ पर पानी और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। अदाखाना यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की जानिब से जो है नवासा रसूल को पुरसा पेश किया जा रहा है। जुलूस इस वक्त जो है मरकजी यहाँ पे इमाम बारगाह हैदरिया से जो है वो बरामद हो चुका है। जी दीगर खबरें शामिल करेंगे। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक के लिए टाइमलाइन तय पा गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन 5 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक कर लेंगे। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे, जबकि 8 अगस्त को वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवाएंगे।
निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब की डेडलाइन। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इतफाक के लिए हतमी तारीख सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन 5 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लेंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत के पाबंद हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर सदर ने समरी रोकी तो आइन के तहत 48 घंटे गुजरने के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। इसी हवाले से बताएंगे आकिब कुरैशी। बिल्कुल, लाहौर में जो है आज शाम से जो बारिश हुई थी और कुछ ही घंटे बारिश हुई है, लेकिन उसके तो जो अंदरून शहर के इलाके थे वहाँ पे पानी का जो है वो निज़ाम दरम भरम हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहा है। अंदरून शहर की गलियों में जो है वो पानी रहा है। ताहम वासा के जो एहलकार हैं काफ़ी मुतहरिक नजर आए इस सारे सिलसिले में और उन्होंने पानी निकालने के लिए अपनी टीमें जो हैं वो भेजी हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर राफिया हैदर भी जो है वो मौजूद थी। उन्होंने भी बारिश का जो पानी निकालने के इंतजाम थे उनका जायजा लिया और वासा एहलकारों को शाबाश दी। टीमें डिप्लॉय की हुई हैं। वासा एहलकार ने भाटी चौक से लेकर आगे अकबरी गेट तक मुख्तलिफ रोड्स पे जो है वो पानी भरा हुआ है, लेकिन वासा एहलकार जो है वो पानी को बर वक्त निकालने में जो मसरूफ है। और उनका वासा एहलकारों से भी बात हुई है, सुपरवाइजर से बात हुई है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि बारिश का पानी जो है हम जल्द अज जल्द निकाल कर यहाँ पे जो जुलूस के मजलिस के शिरका हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी, पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मनसूबे की फाइनेंसिंग के मामलात तय पा गए। मनसूबे पर दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मनसूबे की फाइनेंसिंग के मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुजवजा मुआहदे के तहत ML1 मनसूबे पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। मनसूबे की लागत $8.5 अरब से कम करके $6.5 अरब की गई है। ML1 मनसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मनसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ सिग्नल्स और टेलीकॉम का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे के तहत पेशावर से कराची के दरमियान ट्रैक पर रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की लागत कम करने के लिए मुकम्मल ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया गया है। सिर्फ आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी। ML1 मंसूबे में तब्दीली करते हुए पहले मरहले में सिर्फ ऐसे फाटक खत्म करके ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे जहां आबादी होगी। ML1 के फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान और चीन ने मई 2017 में दस्तखत किए थे। एक्निक ने मंसूबे के PC1 की अगस्त 2020 में मंजूरी दी थी।